आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश में स्थायी और मजबूत सरकार जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कांग्रेस ने गरीबों के हितों की रक्षा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम सहित कई विभूतियों को किया जाएगा सम्मानित। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर। 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री ने देश में स्थायी और मजबूत सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया है। कल राजस्थान में बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि देश को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो भविष्य की जरूरत के अनुसार बुनियादी सुविधाओं का विकास कर सके, युवाओं के सपनों को समझ सके और उनके अनुसार नीतियां तैयार कर सके तथा महिलाओं, किसानों, गरीबों, वंचितों, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का ध्यान रख सके। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के बड़ी संख्या में परिवारों को पक्का मकान दिया गया है, नल से जल उपलब्ध कराया गया है और महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन देकर धुएं से मुक्ति मिली है। श्री मोदी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जनजातियों के कल्याण के लिए कोई काम न करने और जनजाति समुदाय की क्षमता को मान्यता न देने का आरोप लगाया। कांग्रेस पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सतना में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम जो वादे करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मनरेगा, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कानून बनाए और गरीबों के हितों की रक्षा की। सभा में प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीतू पटवारी सहित अनेक नेता मौजूद रहे। वहीं बीजेपी के नेता और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा, सतना, दमोह और टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए इसे गरीब विरोधी बताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के लिए काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान करेंगी। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया जाएगा। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्थुप को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनके अलावा समाजसेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 17.7% बढ़कर 19,58,000 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल ये 16,64,000 करोड़ रुपए था। इस वित्त वर्ष का संग्रह बजट अनुमान में 7.4% यानी 1,35,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये आंकड़े वित्त मंत्रालय ने जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष कर संग्रह का बजट अनुमान 18,23,000 करोड़ रुपए रखा गया था। बाद में उसे बढ़ाकर 19,45,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था और अनुमानित संग्रह उस संशोधित अनुमान से भी 13,000 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत बेहतर हो, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वोट जरूरी है इस विषय पर राज्य स्तरीय स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही 10 प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता में प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए एक राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया है। चयन समिति के मूल्यांकन के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टि mp.gov.in पोर्टल पर भेजनी होगी। इसके साथ ही प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। प्रतिभागी 25 अप्रैल तक अपनी प्रविष्टियां भेज सकते हैं।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार चरम पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में प्रदेश की 6 सीटों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद में वोट डाले जाएंगे। इन क्षेत्रों में प्रचार अभियान बुधवार को थम जाएगा। दूसरी ओर प्रदेश में जारी लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां जारी हैं। नर्मदापुरम जिले में स्वीप गतिविधियों के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में अभियान के दूसरे दौरान पूरे दमदम ग्राम में रैली निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। देवास में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज वृद्धाश्रम बसेरा में वृद्धजनों द्वारा नींबू रेस, चेयर रेस का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान में 85 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों का सम्मान किया गया। नीमच में दिव्यांगजनों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। यहाँ मुख्य बधिर दिव्यांगजनों के सांकेतिक भाषा में मतदान करने की अपील की गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कल इंदौर में दूरदर्शन केंद्र का निरीक्षण किया। एयरपोर्ट पर आकाशवाणी के डायरेक्टर सुदर्शन अनसुलिया, कार्यक्रम प्रमुख जयंत श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों ने उनकी अगवानी की। निरीक्षण के दौरान श्री जाजू ने दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के अधिकारियों को स्थानीय मालवी बोली पर केंद्रित कार्यक्रमों के निर्माण के निर्देश दिए। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय के अन्य मीडिया यूनिट, CBC और आकाशवाणी द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हम उन लोगों के द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035, एक बार और 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। IPL पुरुष क्रिकेट में चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स 20 ओवर में 142 रन पर आउट हो गई। पंजाब की तरफ से प्रभसिमरन सिंह 21 गेंदों में 35 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। साई किशोर ने गुजरात की तरफ से 4 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। रविवार को पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कोलकाता के ईडन गार्डन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी गेंद पर रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में 50 और सलामी बल्लेबाज फिलिप साल्ट ने 14 गेंदों में 48 रन की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 222 रन का विशाल स्कोर बनाया। बेंगलोर की तरफ से कैमरून ग्रीन और यश दयाल ने 2-2 विकेट लिए। फिलहाल अंक तालिका में कोलकाता दूसरे स्थान पर है, जबकि RCB सबसे निचले पायदान पर है। आज शाम 7:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लोकसभा निर्वाचन के लिए नर्मदापुरम विधानसभा में निर्वाचन कराने वाले 262 दलों ने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। विधानसभा नर्मदापुरम में 262 मतदान दलों के सभी प्रशिक्षित 1048 अधिकारी कर्मचारी ECD के माध्यम से मतदान करेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।